जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रानो चिड़िया अपने घर में समोसे बना रही थी। उनकी पड़ोसन गोरी कवि इशारे से रानो की बड़ी बेटी को घर से बाहर बुलाती है। क्या बात है गोरी आंटी, आपने मुझे बाहर क्यों बुलाया? टीना बेटी, मेरे घर रिश्तेदार आए हैं, तुझे तो पता है ना, तेरे कालू अंकल कुछ नहीं कमाते। मुझे 5 समोसे दे दो, क्योंकि तू तो मेरी बेटी जैसी है। गोरी आंटी, गुड़िया भी घर पर है, जहाँ आपको कोई देख लेगा। मैं समोसे लेकर फूलों वाली नदी पर आती हूँ, आप वहाँ आ जाएं। फिर गोरी कवि तेज उड़ती हुई नदी पर जाती है। क्या बात है टीना बहन, बाहर किसी से बातें कर रही थी? मेरी स्कूल की सहेली थी, होमवर्क पूछने आई थी। माँ, मैं कुछ मदद कर दूँ? हाँ मेरी बेटी, मेरे तो पंख दर्द करने लगे, जरा थोड़े समोसे बचे हैं, इन्हें तुम बना दो। जाइए माँ, आप पंखे के सामने बैठ जाएं, मैं इन समोसों को तल देती हूँ। फिर रानो चिड़िया पंखे के सामने बैठ जाती है। टीना चिड़िया समोसे तलती है तो वो 2-4 समोसे छुपा लेती है। माँ, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है, मैं नदी पर जाकर ठंडा पानी पीऊंगी। आप देख ले समोसों को, कहीं जल ना जाएं। टीना चिड़िया ऐसे बोलते हुए घर से निकल जाती है और फूलों वाली नदी पर गोरी बैठी थी। लो गोरी आंटी, 5 समोसे, माँ को बताना मत कि मैंने दिए हैं। बेटी, तू तो बड़ी अच्छी है, और एक वो तेरी माँ डायन है, काश तू मेरी बेटी होती। खैर, बाद में बात करूँगी, अब चलती हूँ। गोरी समोसे लेकर अपने घर आ जाती है और बड़े जोर जोर से हंसती हुई समोसे खाती है। गोरी, 5 समोसे, पैसे कहाँ से लिए? कालू, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं, वो है ना रानो की बेटी टीना, मेरी हर बात मानती है, पागल कहीं की, और अपनी माँ बहन से नफरत करती है। मैं सब जानता हूँ, ये नफरत तुमने ही फैलाई है, बचपन से लेकर आज तक तुम ही उसे सिखाती आई हो, सब तुम्हारा ही किया धरा है। समोसे खा लो फ्री के, अब ज्यादा न बनो। ऐसे कालू गोरी फ्री के मजे मजे से समोसे खाते हैं, ये उनका रोज रोज का काम हो गया था। एक दिन जब टीना चिड़िया समोसे लेकर फूलों वाली नदी पर आती है तो वहाँ उसकी मुलाकात एक अनजान पक्षी से होती है। अरे रे, आप यहाँ किसके वेट में खड़ी हो? आपसे मतलब, ये नदी क्या आपने खरीद ली है? अरे रे, आप तो बुरा मान गई। इतना बोलकर वो चिड़ा थोड़ी दूर खड़ा हो जाता है और टीना को ही देखने लगता। फिर गोरी कवि आती है और समोसे लेकर वहाँ से चली जाती है। तब वो फिर से कहता है, टीना जी, बारिश आने वाली है, आप मेरी मोटर बाइक पर बैठ जाएं, मैं आपको घर जल्दी पहुँचा दूंगा। ओए बड़ी शकल के, तुम होते कौन हो? मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे आपकी फिक्र हो रही है, कहीं बारिश में भीगकर तुम बीमार पड़ गई तो मेरा क्या होगा? तुम पहली लड़की पक्षी हो जो मुझे पसंद आई हो, अब बैठ भी जाओ, बारिश आने ही वाली है। टीना बाइक पर बैठ जाती है और सोनू चिड़ा उसे घर छोड़ देता है। फिर दूसरे दिन वो दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और दोनों के बीच गहरा प्यार हो जाता है। गोरी कवि को सब पता था। देखो गोरी आंटी, ये सोनू है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। सोनू एक अच्छा पक्षी है। बस बस, बताने की जरूरत नहीं है, सब दिख रहा है, सोनू चिड़ा अच्छा पक्षी है, तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। गोरी आंटी, आप हमारी शादी की बात माँ से कर लोगी? ना बेटी, वो तो मुझे कच्चा खा जाएगी, और वैसे भी वो तेरे लिए एक सब्जी बेचने वाले को पसंद कर चुकी है, मेरा नाम न लेना, वो नहायत ही गरीब है। अच्छा, मैं भी देखती हूँ वो मेरी शादी एक सब्जी वाले से कैसे कराएंगी। हाँ टीना बेटी, सोनू तो पढ़ा लिखा है, अमीर है, तो इसी से शादी करना। गौरी कभी टीना के कान भरती है और अपने घर चली जाती। माँ, आपने मेरे लिए किसी लड़के पक्षी को पसंद किया है? हाँ बेटी, मगर ये बात आपको किसने बताई? मैंने तो घर पर भी नहीं की। मुझे सब पता है, वो चिड़ा एक सब्जी वाला है, गरीब है। आप क्या चाहती हो, मेरी पूरी जिंदगी गरीबी में निकले? नहीं बेटी, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे लिए अच्छा ही चुनूंगी। पहले तो ये बता, तुझे ये सब कौन बता रहा है? मैं क्यों बताऊं? मैं एक चिड़े को पसंद करती हूँ और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मैं नहीं करूँगी तुम्हारी पसंद की शादी। टीना बहन, लड़का पक्षी कैसा है, उसके बारे में बताओ। अमीर है, पढ़ा लिखा है, अच्छे घर से है,
आप दोनों कल मिल लेना उससे और मैं उसी से शादी करूंगी, किसी की नहीं सुनूंगी। अपनी बेटी की ऐसी बातें सुनकर मम्मा चिड़िया खामोश हो जाती है और अगले दिन घर पर सोनू चिड़ा आता है। माँ चिड़िया उससे बातें करती है। ठीक है, मुझे लड़का पसंद है, क्या आपने घर वालों से बात की? आंटी जी, आप कल जाकर बात कर लेना, वैसे मेरे माँ पापा को टीना पसंद है। टीना चिड़िया ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और अगले दिन रानो लड़के पक्षी के घर जाती है। देखो बहन, हमारी समाज में बहुत इज्जत है। अगर आपको टीना की शादी मेरे बेटे से करनी है तो 4 पहिए की गाड़ी देनी होगी और वो 8 लाख की आएगी। 8 लाख की गाड़ी? मैं एक मामूली सी समोसे बेचने वाली हूँ, आपको गाड़ी नहीं दे पाऊंगी। सोनू बेटे, ये सब क्या है? अगर नहीं दी तो मैं ये शादी नहीं करूँगा। सोनू चिड़े की ये बात सुनकर रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है। मोबाइल फोन पर सोनू चिड़ा टीना के पहले से ही कान भर देता है। बेटी टीना, वो अच्छे नहीं है, दहेज में 8 लाख की गाड़ी मांग रहे थे, मैं उन्हें 8 लाख की गाड़ी नहीं दे पाऊंगी। हाँ तो माँ, दे क्यों नहीं देती गाड़ी, वो है भी तो अमीर। लेकिन मेरे पास 4 पैसे नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं गाड़ी दे पाऊँ। माँ, ये घर किस लिए है, इसे बेचकर गाड़ी दे दो। मगर आप तो चाहती ही नहीं हो कि मैं उस घर में जाऊं, लेकिन मैं भी बता देती हूँ, मर जाऊंगी लेकिन शादी सोनू से ही करूंगी। बिल्कुल ठीक कहा बेटी, अब मैं घर बेच दूंगी मगर तेरी शादी उसी से कराऊंगी। फिर रानो चिड़िया जंगल के सबसे अमीर पक्षी को घर बेच देती है। ठीक है, लो अपने घर की कीमत और ध्यान रखना, सिर्फ 3 महीने तक के लिए घर में रहोगी, फिर ये घर मेरा होगा। याद रखना, घर माही चील का होगा। पैसे लेकर रानो टीना की शादी सोनू चिड़े से करा देती है और 8 लाख की गाड़ी में बिठाकर उसे धूमधाम से विदा करती। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे, आपने घर तो बेच दिया है। चिंता मत करो, हम कहीं दूसरे जंगल चले जाएंगे और किराए के घर में रह लेंगे। और बेटी, अब समोसों का काम भी मंदा चलने लगा है। धीरे धीरे 3 महीने गुजर जाते हैं। रानो और गुड़िया घर से निकल जाती है, वो एक किराए के घर में रहती है। आलू के समोसे बहुत पुराने हैं, अब आप पनीर के समोसे बेचोगी। ठीक है गुड़िया, कैसे भी तो खर्चा चले, अब गुजारा तो करना पड़ेगा। फिर वो दोनों माँ बेटी पनीर के समोसे बेचने लगती हैं। उनकी कमाई अच्छी होती है, मगर टीना के ससुराल वाले बहुत बुरे थे। वो तो टीना को बात बात पर मार लगाते हैं। टीना बहुत दुखी रहती है। बेटा, ये मनहूस जब से घर में आई है कुछ अच्छा नहीं हो रहा, काम धंधा सब बंद हो गया। मैं तो कहती हूँ इस मनहूस को भगा दे। सही कहा माँ, ये लक्ष्मी नहीं कुलक्षणी है, इसे घर से भगा दो, तभी कुछ अच्छा होगा और मेरी दूसरी शादी कराना। नहीं सोनू, तुम प्यार करते थे मुझसे, मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी माँ ने सब कुछ बेचकर ये शादी की है और तुम्हें तो सब पता है। मुझे नहीं पता, चल अब मेरे घर से बाहर निकल, जिंदगी भर का ठेका तो नहीं ले लिया तेरा। ऐसे वो सब टीना को घर से भगा देते हैं। वो रोते रोते अपने घर जाती है तो वहाँ तोते का परिवार था। वो गौरी को सब कुछ बताती है। गौरी आंटी, मैं कहाँ जाऊँ, माँ का कुछ पता भी नहीं है। कहीं भी जा, लेकिन मेरे घर से थोड़ा दूर हो जा। मुझे मेरे घर के बाहर किसी का बैठना पसंद नहीं, अब तू थोड़ी साइड हो जा। ऐसे बोलकर गौरी भी दरवाजा लगा लेती है। टीना चिड़िया तो फूट फूट कर रोती है, उसे अपने माँ बहन की याद आ रही थी। मैं कितनी बड़ी बुद्धू थी जो इस गौरी की बातों को मानती रही। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मैं कितनी बुरी थी। इस तरह से टीना पछताती रह जाती है। उसे अपनी माँ का पता भी नहीं चलता, वो दर दर की ठोकरें खाती है। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है, एक परीलोक में बहुत सारी परियां रहा करती थी। वो परियां बहुत ही ज्यादा अमीर थी। उनके पास हर चीज थी, जो भी उन्हें चाहिए थी वो हर चीज उनके पास थी। तारा नाम की परी उस परीलोक में सबसे ज्यादा अमीर थी। तारा अपने आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। वो आए दिन हर किसी को नीचा दिखाया करती थी। वो अपने बराबर की ही परियों को अपनी फ्रेंड बनाया करती थी और बाकी किसी से वो ज्यादा बात भी नहीं करती थी।
एक बार मीनाक्षी नाम की परी वहां पर आती है। वो बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन साथ ही साथ वो बहुत गरीब थी। उसके पास ज्यादा कपड़े भी नहीं थे। वो हमेशा फटे पुराने कपड़े ही पहना करती थी। और एक दिन देखो इस गरीब परी को, हमेशा फटे पुराने कपड़े ही पहने रहती है। अरे ओ मीनाक्षी, तू एक काम कर ना, एक दो ड्रेस मेरी ले ले, कम से कम तुझ पर अच्छी लगेगी और ये भी लगेगा कि हाँ तू भी एक परी है। तुझे देखकर तो परी वाली फीलिंग ही नहीं आती है। छी यार, तू कितनी गंदी रहती है। मीनाक्षी तारा की सारी बातें सुनती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती है। पर मीनाक्षी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। मीनाक्षी की तरह रेखा नाम की परी भी बहुत गरीब थी। तारा उसका भी मजाक रोज उड़ाया करती थी। मीनाक्षी रेखा को अकेला बैठा देखकर वो उसके पास जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ रेखा, तुम ऐसे अकेली क्यों बैठी हो? क्या करूं यार, कोई मुझसे बात करता ही नहीं है। आज तुम हो जो बात करने के लिए आई हो। हम जैसी परियों का तो लोग मजाक उड़ाया करते हैं कि हम बहुत ज्यादा गरीब हैं, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, हम जैसी परियों का कोई भी नहीं है। एक दिन रेखा और मीनाक्षी घूमने के लिए परीलोक के बाहर जाती हैं। वो भी परीलोक से जुड़ा एक हिस्सा ही था, लेकिन वो बहुत अलग जगह थी। वहां पर बहुत कम परियां आती जाती थी। मीनाक्षी और रेखा उसी जगह घूमने के लिए जाती है। तभी वो देखती है एक सुंदर सा हिरण जिसके पैर पर बहुत लगी हुई थी। वो दोनों जाती है और उसकी मदद करती है। जैसे ही वो हिरण ठीक होता है, वो अपने असली रूप में आ जाता है। वो हिरण सबसे शक्तिशाली परी थी। उसके पास बहुत सी शक्तियां थी और वो जो चाहे वो कर सकती थी और जिसे चाहे वो बना सकती थी। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पैर में बहुत जोर से लगी हुई थी। किसी जादूगरनी ने मुझ पर जादू करके मुझे जख्मी कर दिया। वैसे तुम दोनों परियों का बहुत बहुत शुक्रिया और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमारे पास कुछ कपड़े हो जाते। हम दोनों को लहंगों का बहुत शौक है। क्यों रेखा, तुम्हें भी लहंगा पसंद है ना? हाँ हाँ, मुझे भी लहंगे बहुत पसंद है, लेकिन हम इतने गरीब हैं कि ले भी नहीं सकते और ना हमारे पास इतनी शक्तियाँ हैं कि हम कुछ कर पाए। तुम दोनों परियां बहुत अच्छी हो। अगर तुम्हारे पास इतना अच्छा जादू नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। मैं तुम दोनों परियों को 2 जादुई लहंगे देना चाहती हूँ। इसकी मदद से तुम जो चाहे कर सकती हो और तुम्हारे पास शक्तियाँ भी आ जाएगी और तुम परीलोक की सबसे सुंदर परी कहलाओगी। वैसे मैं यहाँ पर तुम दोनों की ही मदद करने आई थी। मैं वो परी हूँ जिसकी बातें किताबों में लिखी जाती है या पढ़ी जाती है। मैं ऐसे ही किसी के सामने नहीं आती। जिसके भी सामने आती हूँ, मैं उसकी मदद जरूर करती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। हम आपकी शुक्रगुजार रहेंगे और हम इस जादुई लहंगे की मदद से और भी परियों की मदद करेंगे जो गरीब है। रेखा और मीनाक्षी वो दोनों लहंगे पहन लेती है और वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। और वो लहंगे पहनने के बाद परीलोक जाती है। जब तारा उन दोनों को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। इन दोनों के पास इतने प्यारे लहंगे कहाँ से आए? आखिर ये कैसे हुआ? तारा गुस्से में उन दोनों के पास जाती है और उस लहंगे को हाथ लगाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो उस लहंगे को हाथ लगाती है, उसे जोरदार का करंट लगता है और वो दूर जाके गिरती है। ये देखकर उसकी साथ की सहेलियां जोर जोर से हंस रही थी।
लेकिन इस बात की परवाह किए बिना रेखा और मीनाक्षी तारा की मदद करते हैं और उसे सहारा देते हैं और तारा दोनों परियों से माफी मांगती है और परीलोक में पहले जैसा खुशहाल माहौल हो जाता है और सभी हंसी खुशी से रहने लगते हैं।